जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। ठीक है, देखिए समास से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक आध नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है, जैसे दाल रोटी कौन समास है, भाई बहन कौन समास है, मतलब इस समास से भी क्वेश्चन एक दो रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे लिखते जाइएगा नोट्स के रूप में, मतलब कुछ बात को ध्यान रखिएगा, आपको समाज से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं समास। ठीक है, देखिए समास क्या होता है, सही समझिए। तो देखिए, अगर समास का अपना डिफिनेशन आपको रेयर केस में पूछा जाएगा तब भी आप बता दीजिएगा। देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। फिर ध्यान सुनिएगा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। ये हो गया समास का डिफिनेशन। रेयर केस में पूछा जाएगा और पूछा जब भी जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए समास होता है 6 प्रकार के। देखिए समास कितने प्रकार के होता है? 6। ठीक है, देखिए तत्व पुरुष कर्म धारय बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु अव्यय भाव। समास का होता है 6 प्रकार में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं तो समास के पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं अव्यय भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि उपसर्ग जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग से समझिएगा, जैसे प्रतिदिन, ये प्रति क्या है? उपसर्ग है। क्या है हमारा? प्रति क्या है? उपसर्ग। ठीक है, प्रतिदिन या यथा शक्ति। ठीक है, तो इसे हमारा क्या है? उपसर्ग है। अब उपसर्ग मतलब होता है किसी भी शब्दांश के पहले जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाना। परिवर्तन ले आता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आप नहीं जानते हैं तो इसको याद रखिएगा। जनरली इतना है कि कोई भी उपसर्ग पहले लगता है और कोई भी शब्द जो है ना बाद वाला, उसका अर्थ पहले आके और चेंज कर देता है, उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिन है, अब प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो प्रतिदिन। जैसे शक्ति है, हमारा क्या है? शक्ति है। यथा जुट गया तो क्या हो गया? यथा शक्ति। तो यथा है हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो अव्यय भाव समास में आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय भाव समास। ठीक है, या रिपीट रहेगा, रिपीटेशन रहेगा, जैसे हो गया रातों रात। देखिए रातों रात, दिनों दिन, अभी खटाखट, सटा ठट सटा, ऐसे क्या होगा? रिपीट शब्द रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। ठीक है, ये समझ गया। और हम दूसरा समझते हैं तत्व पुरुष समास। ठीक है, तत्व पुरुष का मतलब समझिएगा। तत्व पुरुष, पुरुष में आ ही रहा है पुरुष। ठीक है, पुरुष तो हमारा हो जाएगा क्या? इसमें रहेगा गृहागत। जैसे गृह आगत, इसमें क्या छुपल रहेगा? कारक चिन्ह छुपल रहेगा। तत्व पुरुष में हमारा रहेगा, ध्यान रखिएगा, तत्व पुरुष में छुपल रहेगा कारक चिन्ह। जैसे गृह आगत मतलब गृह के आगत। जैसे राजपुत्र तो राजा के पुत्र, के क काकी के, ये सब क्या हमारा हो जाएगा? जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सब क्या है? हमारा कारक है। तो तत्व पुरुष में क्या छुपल रहेगा? हमारा कारक। जैसे राजपुत्र मतलब राजा के पुत्र, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए धार्मिक मतलब धर्म से युक्त, ऐसे हो जाएगा। गृह आगत मतलब गृह से आगत। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण, ये सब क्या हमारा? कारक है। ठीक है, 8 प्रकार होता है कारक का। कारक का वीडियो डाल दिए, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा तत्व पुरुष। ठीक है, अगला हम समझते हैं कर्मधारय। इसमें कर्मधारय, इसमें कर्म ही प्रधान होता है, इसको ध्यान रखिए। कर्मधारय में क्या होगा? कर्म, कर्म और कर्म, याद रखिए। कर्म तो धारय, कर्म ही क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, प्रथम पद एक तरह से प्रधान होगा। प्रथम पद बोलिए कर्मधारय, प्रथम पद इसमें क्या होगा? प्रधान होगा, मतलब मेन रहेगा। जैसे देखिए ये पुरुष है हमारा, ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है? पुरुष है। ये पुरुष है, इसमें सु जोड़ देते क्या होगा? सुपुरुष। ठीक है, इसलिए हमारा देखिए मंद है, ये बुद्धि है हमारा, तो बुद्धि एक तरह से चाहे सुपुरुष समझिए, सुपुरुष। तो पुरुष क्या है हमारा? पुरुष क्या है? पुरुष हमारा है संज्ञा। पुरुष क्या है? संज्ञा। ठीक है, और इसमें हम जोड़ दिए क्या है? पुरुष हमारा क्या है? संज्ञा। ठीक है, पुरुष है हमारा संज्ञा, और इसमें जोड़ दिए सुपुरुष मतलब बढ़िया पुरुष। तो क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण बता रहा है सुपुरुष मतलब बढ़िया पुरुष। महात्मा, आत्मा उसको क्या है? महान है, इसीलिए क्या है? महात्मा। बुद्धि, बुद्धि संज्ञा है एक तरह से, और मंद बुद्धि मतलब कमजोर है, चाहे आदमी का मंद बुद्धि, कम दिमाग। तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधार अति हो जाएगा हमारा क्या? तो कर्मधारय, क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए, इसमें प्रथम पद प्रधान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जितना एग्जाम्पल हम लिख दिए ना, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी विशेष कोई ध्यान रखने की जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको लिखते भी जाइएगा। अगला हम समझते दिगु। दिगु में देखिए अंक है, दिगु मतलब 2 होता है। ठीक है, दिगु मतलब क्या होता है? 2। जैसे दिगु मतलब 2 अंक से डिसाइड होते हैं। जैसे नवरात्र में देखिए 9 आ रहा है तो नवरात्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चौराहा, चौराहा मतलब 14 को आ रहा है ना, चौराहा तो 14 यानी अंक भी बता रहा है। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज में मतलब 3 भुजा, यानी 3 है तो भुजा, तो त्रिभुज हो जाएगा, हट जाए, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नवरात्र, चौराहा, त्रिभुज। तो जो भी दिगु में मतलब 2 अंक दिखाई दे रहा है आपको, दिगु मतलब द्वि अंक दिखाई देगा आपको, जैसे पता ही चल जाएगा, नाम सुनो द्विगु, तो द्वि मतलब 2 होता है, इसे ये याद रखिए। ठीक है, ये हो गया। अगला मतलब है बहुब्री। ठीक है, बहुब्री में आपको ध्यान रखना है कि 2 बात चलेगा, 2 मतलब तीसरा पद इसमें विशेषण एक तरह से हो जाए। ठीक है, मेन पद मतलब जो मेन कहने का थीम हो जाएगा मेरा,
कि मतलब तीसरा पद मेन आएगा, ठीक है। जैसे चक्र पानी, चक्र पानी, औड़ी पानी, जैसे चक्र अलग पानी अलग, चक्र पानी, इसमें क्या हो जाएगा हमारा तीसरा पद प्रधान है। जैसे लंबोदर, लंबा है उनका उदर, लंबोदर गणेश जी को बोला जाता है, ठीक है। बस आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कुछ मतलब तरीका ध्यान रखिए कैसे इसको याद रखा जाए। तो नीलकंठ, नील है कंठ, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या है बहुब्रीहि। इसमें क्या याद रखना है आपको कि दो बात रहेगा, मतलब दो पद रहेगा तो प्रधान की तीसरा कोई हो जाएगा, ठीक है। जैसे हो नीलकंठ, चक्र पानी, चक्र है जिनका पानी, ऐसे ठीक है। हम समझते हैं द्वंद्व बहुत फेमस अगर कही सकते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछा है तो यही से, ठीक है, द्वंद्व समास से, ठीक है। आप लोग भी सुने होंगे जैसे भाई बहन दाल रोटी सब क्या है द्वंद्व समास है। इसको समझिए, देखिए इसमें क्या होगा दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद क्या होगा मेन यानी प्रधान होगा। जैसे देखिए रातों रात दिन क्या है दोनों पद प्रधान है, रात और दिन। देखिए जैसे पाप और पुण्य फेमस क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, इसमें बारीकी से देखिएगा तो सब पूछा ही गया है और हम आपको नहीं बता रहे इसलिए क्योंकि सब पूछा ही गया है तो क्या होता है आप इसलिए इसको सब याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए वहाँ रात दिन ये सब पूछा गया है, अति पाप पुण्य पूछा गया है कि कौन समास है, दाल रोटी कौन समास है तो द्वंद्व समास है। इसमें ध्यान रखना है आपकी कि दोनों पद क्या होगा प्रधान होगा। जैसे भाई बहन जीजा साली अति सास ससुर सब क्या हो जाएगा हमारा ये द्वंद्व समास होगा। जैसे जिसमें हाइफन का चिन्ह छुपा रहेगा ना, हाइफन का चिन्ह मतलब योजक चिन्ह भी बोला जाता है इसको, हिंदी व्याकरण तो योजक नहीं बोलेंगे ना, योजक चिन्ह, ठीक है। तो योजक चिन्ह हमारा हो जाएगा ई वाला, ठीक है। छुपल है देखिए ना सब में छुपल है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो आपको अगर कोई में समस्या है नहीं डाउट कोई हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप समास समझ गए होंगे, ठीक है। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।